क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। मुझको करंट लगाए। तुमको क्या लगा है? करंट लगाए, वेरिएंट में करंट मांगा था इन्होंने, बहुत लोगों को लगाया। दोस्तों नमस्ते, मैं प्रशांत हूं और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों आज के दिन की मैं आपको सबसे शर्मनाक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। शर्मनाक तस्वीर इसलिए क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री संसद सत्र शुरू होने से पहले अपना संबोधन देता है और उस संबोधन में जब इस देश का अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाला एक नेता, एक शख्स उन छात्रों की का जिक्र तक नहीं करता है और उनकी लाठियों पर एक तरफ लाठियां भांजी जा रही होती है, दूसरी तरफ उस देश का सो कॉल्ड प्रधान सेवक जो है वो अट्टहास कर रहा होता है, मौज कर रहा होता है, हंसी मजाक हंसी ठट्टा कर रहा होता है, तो उस तस्वीर को बोल्ड और बड़े अक्षरों में बेशर्म कहा जाता है। बेशर्म। वो तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा और दूसरी सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने वर्दी में और बिना वर्दी के अपनी गुंडाई का पूरा परिचय दिया है। बेचारे छात्रों को, प्रोटेस्टर्स को इतना मारा है कि सब लहूलुहान हो गए हैं। हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि YouTube उसके लिए अलाउ नहीं करता है, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हो सके वो तमाम सारी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आपको गोदी मीडिया की गद्दारी दिखाऊंगा, सरेआम गद्दारी की कहानियां आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वहां पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था, जब लाठियां भांजी जा रही थी, तो इस देश का टेलीविजन मीडिया नरेंद्र मोदी के चप्पल चाटने के लिए किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था। बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक एक करके दिखाऊंगा। मुजफ्फरनगर में एक बारिश के दौरान हुए हादसे के बाद योगी आदित्यनाथ के पहुंचे मंत्री का बेशर्म बयान भी आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इस देश की आज की सबसे शर्मनाक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये प्रोटेस्टर है, एक तरफ पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर जब सुबह संसद भवन में उनका संसद सत्र से पहले, मॉनसून सत्र से पहले उनका संबोधन होना था। तो ये तस्वीरें हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, दूसरी तरफ लाठी चल रही है और जहां पर ये हो रहा है मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर का भी फासला नहीं है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने आज संसद सत्र से पहले अपने संबोधन में एक लफ्ज नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री ने कि कुछ बेरोजगार, कुछ युवा ऐसे, बल्कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साध करके चलते बने। लीडर ऑफ अपोजिशन को 67 साल का युवा बता डाला है। मैं वो तस्वीरों पर नहीं आऊंगा, वो नरेंद्र मोदी का वो अपना रहता है, वो अपने तरीके से पीआर को प्रेजेंट करते हैं। गोदी मीडिया वाले ऐसे हाथ करके नीचे जो है उनको कैच करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वो आप टेलीविजन मीडिया पर देख सकते हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन ये तस्वीर, इस तस्वीर का एक और मायने है, वो ये है कि जब जनता के भीतर का डर, जब जनता के भीतर का गुस्सा और डर जो है वो खत्म हो जाता है और डर गुस्से का रूप ले लेता है, तो फिर अब ये मान के चलना चाहिए कि इस देश के तानाशाहों को, इस देश के सत्ताधीशों को और इस देश की बेशर्म सरकारों को डरना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जनता के भीतर का डर खत्म हो चुका है। इस तस्वीर से समझ में आ रहा है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, डर से जुड़ी हुई। न्यूज पिंच के अभिनव ने अपने कैमरे में कैद किया है पुलिस की उस बर्बरता को। कोशिश करूंगा मैं दिखाऊं, वो बयान जरूर दिखाऊं जिससे ये पता चलता है कि अब लोगों के भीतर का सब्र और डर दोनों खत्म हो रहे हैं। ये भी देखिए जरा। ने लाठी मारी है यार, पूछना तो दो ना, हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूँ, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं, हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे, गुलाम हम नहीं हैं। तो ये तस्वीर और अब ये तस्वीरें देखिए, ये लाठीचार्ज के दौरान की तस्वीरें हैं। भगाया जा रहा, दौड़ाया जा रहा, मारा जा रहा है छात्रों को, बच्चों को।
ये अमित शाह के वो लोग जिन्होंने अपने भ्रष्टाचारी नेता को, मंत्री को बचाने के लिए इस देश के नौजवान छात्रों, युवाओं, बेरोजगारों को पिटवाने का तरीका ज्यादा आसान समझा है। आवेश तिवारी कह रहे हैं कि यह बेशर्म, बेहद शर्मनाक है। जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज करना बताता है कि यह मन भर सरकार आपसे ये बोलने, कहने, सुनने का बुनियादी अधिकार भी छीन रही है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए जब प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में झड़प हुई उस दौरान की तस्वीर। पार्लियामेंट मार्च कर रहे छात्रों पर जब लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा, ये उस दौरान की तस्वीर है। हालांकि बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको ऐसी नहीं दिखा सकता, लेकिन एक तस्वीर मैं जरूर दिखा सकता हूं कि इस देश की संसद किस तरीके से नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन चुकी है। मतलब आप सिर्फ विजुलाइज कर लीजिए कि एक आदमी जो कठपुतली नचा रहा है और पूरा देश नाच रहा है। संसद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब इस पर बातचीत शुरू की ना, वैसे ही संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी स्पीकर महोदय ने। न्यूट्रल पद होता है ये, आपको ध्यान दिलाने के लिए बता दूं, देख लीजिए। लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट करने की कोशिश। अब एक और तस्वीर देखिए, जब मार्च शुरू किया गया उस दौरान की तस्वीर। बारिश के बीच में लगातार जो है छात्रों का गुस्सा, आक्रोश किस तरीके से सड़कों पर दिख रहा है। लोग नारे लगाते हुए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। ये तस्वीरें आप बताने के लिए काफ़ी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी की सरकार के भ्रष्टाचार, उसके लीक तंत्र, कमीशन खोरी, उसकी तानाशाही और बेशर्मी से आजिज आ चुके ये हजारों युवा हैं जो राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पार्लियामेंट के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। और ये वो तस्वीरें हैं। हालात ये बन पड़े, एक टाइम तो पार्लियामेंट के सारे गेट को बंद करना पड़ा, क्योंकि पार्लियामेंट का जो आउटर सर्कल था, खबर आई कि ये लोग वहां तक पहुंच गए थे। और यह हाल फिलहाल के सालों में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है कि यहां तक प्रोटेस्ट कोई पहुंचा नहीं। या तो जंतर मंतर से चल करके वहीं खत्म हुआ, पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार पहुंचा, ऐसा दावा किया जा रहा है। खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया है, दैनिक भास्कर के मुताबिक। लेकिन दिल्ली पुलिस ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हमने हिरासत में लिया है। तो अब इस तरीके से अगवा भी किया जा रहा है लोगों को, आप ये समझ लीजिए। अगर नहीं लिया तो अभिजीत दीपके कहाँ गए, ये शुरुआती खबर आई थी। एक और तस्वीर देखिए, अजीत राठी का ये वीडियो। ये जब आंसू गैस के गोले दागे गए उन अभ्यर्थियों पर, छात्रों पर, बेरोजगारों पर, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर, बेरोजगारों पर, ये उस दौरान की तस्वीरें देखिए जरा। तो ये तस्वीरें हैं। अजीत सिंह राठी लिख रहे हैं कि लगता है जंजी जाग गया है। संसद के सामने पहुंचे युवाओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। सरकार को अब दमन नहीं, संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। देश की युवा शक्ति के सामने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोई अहमियत नहीं है। और मांग तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। एक और तस्वीर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये भीड़ है दिल्ली पहुंची, देखिए जरा। जंतर मंतर के बाहर मेन रोड में आप ये देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ है। और ऊपर ड्रोन के माध्यम से मैं आपको वीडियो दिखाता हुआ चल रहा हूँ। लोगों की हुजूम भीड़ यहाँ पे जबरदस्त। ये देखिए ड्रोन के जरिए ये मौजूदगी बना रहे हैं, विजुअल लिए गए जंतर मंतर के आसपास की शुरुआती तस्वीर है ये। लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि भीड़ और बढ़ी। मेट्रो स्टेशन के बंद कर दिए गए आसपास के, वहां पर भी लोग आए और वहां से एक तरीके से वो जो मेट्रो स्टेशन के जो गेट होते, गेट पास होते, वहां से लोग कूद करके, फांद करके पहुंचे। ये वीडियो देखिए, ये संभवतः ये राजीव चौक के आसपास का तस्वीर पता चल रही। जब प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंचे और सब कुछ बंद कर दिया तो लोग किस तरीके से वहां पर कूद के पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और बहुत जबरदस्त तरीके से देखिए लाठीचार्ज किया गया छात्रों पर। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब एक ये तस्वीर देखिए सुबह जंतर मंतर की, जब अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था। सुनिए डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जंतर मंतर पर आपने एक महीना में डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया। तो
तो ये शुरुआत में अभिजीत दीपके का बयान, कुछ तस्वीरें विजुअल देखिए जब लोग जंतर मंतर पे पहुंचे। ये हालांकि ये वीडियो में आपको ऑडियो नहीं सुना पाऊंगा, कॉपीराइट का इशू है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए। जंतर मंतर पर भारत माता की जय के नारों के साथ तमाम सारे लोग देखिए कूच कर रहे हैं संसद भवन की ओर। ये सुबह की तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश। ये एक और वीडियो देखिए, हाथों में तिरंगा है, बारिश हो रही है दिल्ली में और लगातार जो है भगत सिंह की तस्वीरों के साथ, नारों के साथ लगातार नारेबाजी चल रही है। देखिए डॉक्टर सत्य पटेल क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि 2014 के बाद पहली बार इस तरीके का आंदोलन देखने को मिला है जहां किसी भी राजनीतिक पार्टी के पूरे सपोर्ट के बिना इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली और आसपास की जगह से लोग पहुंच रहे हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स वहां एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूथ पहुंच रहे हैं। ये वर्षों से दबी हुई आग है जो आंदोलन के जरिए निकल रही है और ये सब सरकार के खिलाफ एक हुए हैं, चाहे जो भी पार्टी की सरकार होती, ये होना ही था। इतनी भीड़ सोनम वांगचुक जी की लोकप्रियता को भी बयां कर रही है, बात कही गई है। हालात ये हुआ एक टाइम पे तो संसद भवन के सारे गेट बंद करने पड़े और अफरा तफरी का माहौल हुआ। देखिए जरा ये तस्वीरें, ये देखिए। भाई बनाओ भाई, ये तस्वीरें साफ तौर पर संसद परिसर की तस्वीरें हैं जब गेट वहां पर बंद किया गया। एक और तस्वीर देखिए, जब छात्र संसद भवन के पास पहुंचे तो कैसे निशाना लगाते हुए, बंदूक का निशाना लगाते हुए वहां पर सुरक्षा कर्मी दिखे। ऐसा लग रहा जैसे गोली मार ही देंगे। देख लीजिए जरा, यह है इस सरकार की बेशर्मी और यह है अमित शाह का तरीका जो शुरुआत से गुजरात से लेकर के दिल्ली तक कुछ नहीं बदला। सब सारा का सारा खेल गुंडई के दम पर चलता चला आ रहा है और यहां आज देखा भी। ये देखिए, ममता त्रिपाठी लिख रहे हैं तो क्या गोली मार देंगे क्या? सही बात है, जिस पोजीशन में ले बैठे, क्या प्रोटेस्टर्स को गोली मारने का इरादा था? गोली से याद आया, आज जब मैं सुबह के वक्त लगभग 9-10 बजे के वक्त जब मैं न्यूज़ देख रहा था, आज तक चैनल देख रहा था, फील्ड से रिपोर्टर बता रहा था कि कुछ तस्वीरें, लोगों से बातचीत कर रहा था। एक व्यक्ति ने कहा कि गोली मारते मारते बचा है और जैसे उसने ये बोला, एंकर ने तुरंत इंटरप्ट किया और अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया। मतलब जो चीजें फील्ड पर घट रही, जो जनता बोल भी रही है, वो भी नहीं गोदी मीडिया दिखा रहा। ये गोदी मीडिया का सबसे गद्दार चेहरा जो पहली बार दिखा। एक और गद्दार चेहरा दिखाता हूं जब वहां रंगे हाथ लोगों ने गोदी मीडिया को पकड़ा। देखिए जरा, 10 मिनट से सुन रहा हूं मैं, पूरा झूठ नैरेटिव फैला रही है वो औरत। एनडीटीवी 10 मिनट से झूठ नैरेटिव फैला रही है। देखिए, बोल रहे शांति, ये है इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, किसी के लेकर गए इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। ये देखिए, ये ताला देखो, मोदी जी का ताला। जी न्यूज का रिपोर्टर, एनडीटीवी की महिला रिपोर्टर। और एक बात और बताऊं आपको, ये तो नए लोग हैं जो जहर फैलाया ना स्टूडियो में बैठ करके। रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा जैसे चिंटू, चित्रा त्रिपाठी जैसे नफरती पत्रकार और श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की दलाली की, और उस दलाली का खामियाजा ये बेचारे जो नए पत्रकार हैं, जो नवांकुरित पत्रकार हैं, जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, वो इस नफरत का शिकार हो रहे हैं, वो शिकार हो रहे हैं। लेकिन शाम होते होते ही आप देखिएगा किस तरीके से इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट से हो सकता है विदेशी ताकतों का भी जिक्र ये कर दें। इस लेवल तक सरकार की दलाली में ये सब व्यस्त हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूँ गोदी मीडिया की, देखिए जरा ये वीडियो। देखो भाई, वीडियो वाले देखिए, एम्बुलेंस में बैठे, इलाज जरूरी है आप लोगों का, इलाज जरूरी है, इलाज जरूरी है। मीडिया वाले एम्बुलेंस में बैठे थे, लोगों ने चिल्ला करके कहना शुरू कर दिया था कि तुम लोगों का इलाज जरूरी है, यहीं बैठे रहो। सीधे तौर पर यह बात दोस्तों कही गई है, लेकिन सुधीर चौधरी जैसे एंकरों की, दलालों की बेशर्मी का कोई अंत नहीं है। मैं बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकारी टुकड़ों पर पलने वाला यह आदमी परिजीवी है। पहली बात तो ये, हमारे और आपके टैक्स के पैसे पर सरकार इसको अकूत पैसा दे रही है दूरदर्शन में एक शो करने का, ठीक है? तो इसका बनता है नरेंद्र मोदी की दलाली करना, इसका बनता है। लेकिन इसको जो जवाब दिया नॉर्वे की उस महिला पत्रकार ने, वो ताउम्र नहीं भूलेगा। देखिए जरा,
डॉक्टर शीतल यादव लिख रही हैं, सुधीर चौधरी ने कहा मुझे लगता है कि आप फिर से 15 मिनट की शोहरत पाना चाहते हैं, इसलिए ये मेरे समय के लायक नहीं है, लेकिन नए आइडिया के लिए मेरा शो देखते रहिए। हेले यंग जो नाम है उस पत्रकार का, नॉर्वे की पत्रकार का, ये वही पत्रकार जिसने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था वहां पर कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, आप सवाल क्यों नहीं लेते, और नरेंद्र मोदी पतली गली से निकल लिए थे। उसने कहा कि हाँ मैं आपका शो जरूर देखूंगी, मुझे उन नोटों में लगी नैनो चिप के बारे में जानना है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कभी नॉर्वे पहुंची ही नहीं। ये बात उसने कही है। इस तरीके की दोस्तों लगातार खबरें, लगातार तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। कुछ अपडेट्स मैं आपको और देने की कोशिश करता हूं। जो बात कही गई है, कहा जा रहा है कि दिल्ली के में गृह सचिव और आईबी चीफ और कमिश्नर की बैठक बुलाई गई है हाल फिलहाल में, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा ये है वो ये है कि सीजेपी का ये दावा किया गया कि सोनम वांगचुक की पत्नी के बाल खींचे दिल्ली पुलिस ने। और एक बात और बता दूं, कुछ मीडिया वाले भी पीटे गए हैं, कुछ मीडिया कर्मी, टेलीविजन वाले पीटे गए हैं। संसद परिसर में मौसमी सिंह के साथी को पीटा गया है, धक्का मक्की हुई है, ऐसी खबर खुद लाइव के दौरान मौसमी सिंह ने कहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं, मौके पर जो पत्रकार पुलिस की बेरहमी दिखा रहे थे उनके साथ अभद्रता, बदतमीजी हुई है। अभिनव पांडे जो न्यूज पिंच के रिपोर्टर हैं, हमारे पुराने साथी हैं, उन्होंने भी एक तरीके से उनके साथ भी बदतमीजी हुई, अभद्रता हुई है वहां पर। और यह अभद्रता पुलिस वहां पर सादा वर्दी में भी थी और सिविल ड्रेस में तो थी ही और वर्दी में भी थी। और लगातार वहां पर लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारे लोग घायल हैं और बुरी तरीके से बेरहमी से मारे गए हैं ये लोग। लेकिन मीडिया से, गोदी मीडिया के चैनल से ये खबर आपको नदारद मिलेगी। अब चलते चलते एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये वीडियो देखिए, ये मुजफ्फरनगर का वीडियो है। एक कच्चा मकान था फुगाना इलाके में, वो गिर गया और उसमें जो है पिता समेत 5 लोगों की, पूरे परिवार की एक तरीके से मौत हो गई है, जिसमें 52 वर्षीय इस्लामुद्दीन, बेटा जीशान 8 महीने का, आहत 2, बेटी आशिफा 5 साल और रुखसार 12 साल। मतलब बच्चों की मौत हुई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के मंत्री का बेशर्म बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिनको आवास देने के लिए कह रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं। सुन लीजिए जरा ये बयान आप भी। अब भैया जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पक्के मकान मिलते हैं, उसके बाद फिर एक नया परिवार हो जाता है। अब इन्हीं के 9 बच्चे हैं, तो ठीक है ना, तो सरकार की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान देंगे, तो दे भी रहे, लेकिन आप समझ सकते हो ऐसे हादसे के समय पे। तो ये योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं, इन्होंने ये बयान दिया। ये कपिल देव अग्रवाल हैं। आपने देख लिया कि क्या इनकी संवेदना है, कितनी भारी भरकम संवेदना है। नरेंद्र प्रताप ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।